इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आपके पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट मेरा सवाल ये है, क्या ये इक्वेशन आज तक आपके रियल लाइफ के अंदर कहीं पर काम आ पाई? एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे ले। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के थे। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। मुझसे कोई इंडियन एजुकेशन सिस्टम की परिभाषा पूछे तो मैं बोलूँगा कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बस किताबी ज्ञान को रटना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। ये रटा हुआ ज्ञान ना ही व्यक्ति को दुनिया की असलियत से रूबरू कराता है और ना ही स्टूडेंट के जीवन पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बस स्टूडेंट रटे जाता है और दिन रात बस रटने में ही अपना ध्यान लगाता है। मैं आपको इस वीडियो में 3 प्रकार के स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा, जिनमें स्टूडेंट का पहला प्रकार कुछ इस प्रकार है। 12वीं के बाद ये लोग अंधेरे कमरों में रहते हैं। ये लोग एक कमरा किराए पे लेते हैं और उसमें एक नामचीन परीक्षा को पास करने के लिए, एक नामचीन है जैसे यूपीएससी, उसको पास करने के लिए अपने 5 से 10 साल किताबों के बीच में पड़े रहते हैं, किताबों को रटते हैं, पूरा उनको चाट जाते हैं, और उसके बाद संभावना क्या है, 1% चांस है कि वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। और अगर स्टूडेंट असफल हो जाए तो फिर यही आत्महत्या तनाव का कारण बन जाता है। इसी कारण भारत में हर 42 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ किसी पिटी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक पारिवारिक दबाव है, जो हमने अपने अंदर भर के रखा है कि आपको बस सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, बस शिक्षा लेकर आपको बस पैसे कमाने हैं। माता पिता बच्चे को बचपन से ही ऐसी सोच में डाल देते हैं, जहां बच्चा ऐसा समझने लगता है कि बिना रटे जीवन में सफलता पाना संभव नहीं हो पाएगा। जहां बच्चे ऐसा सोचने लगते हैं कि रटना ही जीवन का लक्ष्य है और बिना रटे हमें सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होगी, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। उनको ये बताया जाता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, और उन 99% लोगों के पीछे भागने को बोला जाता है जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है और बस पैसा कमाना। ना ही जिंदगी में खेल है, ना ही जिंदगी में मनोरंजन, ना ही घूमना फिरना, और ना ही कोई सपना। और परिणाम चौपट जीवन, चौपट भविष्य। अब एंट्री होती है दूसरे प्रकार के स्टूडेंट, जिनकी स्थिति पहले प्रकार के स्टूडेंट से भी खराब है, लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि ये ट्रैप गलत है, इस ट्रैप में हम फंस जाएंगे, हमारा चौपट भविष्य हो जाएगा। वो अपने माता पिता और संबंधियों से बोलते हैं कि मुझे अपने जीवन में इस करियर ऑप्शन को चुनना है, वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन उनके माता पिता और घर वाले मना कर देते हैं। वो लोग बच्चे पे दबाव डालकर अपने मन का कार्य बच्चे से करा लेते हैं, जो वास्तव में वो व्यक्ति नहीं करना चाहता। उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, वो ना आगे का रह जाता है ना पीछे का, और परिणाम ये व्यक्ति घुटन में जीता है। इसका भरोसा समाज से उड़ जाता है, और ना ही ये घर का रहता है ना ही घाट का रहता है, तो सिर्फ घिसी पिटी मानसिकता वाले समाज का। इसी कहानी का तीसरा पहलू वो व्यक्ति होता है जिसको इस ट्रैप के बारे में पूरा पता चल जाता है, और वो समझ जाता है कि मेरे को समाज वाले रोकेंगे लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। वो अपने लक्ष्य के पीछे समाज से लड़ते झगड़ते हुए भागता है, जो कि चलते जाता है अपने लक्ष्य के पीछे, जो बहुत सारी समस्याएं कठिनाइयों से जूझकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। और फिर यही समाज उसके सफल होने पे
उससे ऑटोग्राफ मांगता है और फ़ोटो खिंचाता है। और अगर गलती से ये व्यक्ति असफल भी हो जाता है तो फिर भी उसको अपनी असफलता का उतना खेद नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का आनंद पूर्ण रूप से लिया होता है। उसको पता होता है कि ज़िंदगी में मुझे जो करना था मैंने किया है। और असलियत में बेहतरीन जीवन यही है जिसमें कोई लक्ष्य हो। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स के लिए हमारे देश में बिल्कुल मनाही है। इसी का कारण यह है कि चाइना हमसे कई गुना ज़्यादा गोल्ड मेडल और खेल के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। और लड़कियों की बात करें तो उनके लिए तो बिल्कुल ही मनाही है, और इसी अनुपात में लड़कों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मनाही देखने को मिलती है। और परिणाम इंडिया शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाता है, खेल के क्षेत्र में पीछे रह जाता है, और बस बच्चे को ये सिखाया जाता है कि तुझे रटना है और रटते ही रहना है। शिक्षा के क्षेत्र में बस रटना और सरकारी नौकरी का बोलबाला है जो देश की तरक्की को रोकता है। अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो बच्चे बस वहाँ खाना खाने आते हैं, और अगर उन स्कूलों की टीचरों की बात करें तो उनके अंदर बुनियादी शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। जो एक 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को चीज़ें आनी चाहिए वो तक उस टीचर को नहीं आ पाता। ये शिक्षा व्यवस्था हमें गर्त की ओर लेते जा रही है। और भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन की बहुत कमी है। भारत में स्किल नहीं सिखाई जाती है व्यक्ति को, और अत्यंत पुरानी व्यवस्था ढर्रे पर चलता है भारत की शिक्षा व्यवस्था, जिसके कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था आज अत्यंत निम्न अवस्था में है, जो कि निंदनीय है। अगर हमें अपने जीवन स्तर में सुधार करना है तो घिसी पिटी शिक्षा व्यवस्था को हटाना होगा और दबाव में नहीं जीना होगा, और हमें अपने पैशन को महत्व देना होगा और पैशन आधारित कार्य को करना होगा। जब हम इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को अपनाएंगे जहां स्किल दी जाएगी, उससे हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, टेक्नोलॉजी, उद्योग सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।